सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फ्रॉग क्योंकि न्यू एड ऑन टॉपिक है तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, है ना। आज के सेशन में हम लोग मेरा जुबान ऐसे ही फिसलते रहेगा। आप इसको आदत बना लेना क्योंकि मैं बोलते बोलते एक दो बार वर्ड गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूंगी, सो डोंट माइंड इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉग के टॉपिक पे। क्या बात करेंगे? तो पहले उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी। मेरा बस यही टारगेट रहेगा, कम से कम टाइम में आपको तीनों टॉपिक्स कंप्लीट करना है ना। जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजी। फिर एनाटॉमी का पार्ट बाय पार्ट कम कम मिनट्स का वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। बट डेफिनेटली अगर मैं कम टाइम में समझा रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि कुछ मैं स्किप कर दूँ या कुछ ना बताऊँ या ना लिखूँ। टोटली 100% आई विल राइट और पॉइंट वाइज लिखा जाएगा। इसमें आपको ये भी नहीं लगेगा कि बहुत सारा लिखवा दिया है, बस पॉइंट वाइज लिखना है आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को फ्रॉग के स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। उसका नाम है राना टिग्रीना, है ना। क्या है? राना टिग्रीना। अब क्योंकि ये क्या होता है? जीनस। तो पहले लिखने टाइम क्या कैरोलस लिनियस का आप लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको पता होगा। तो हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं? सेपरेटली अंडरलाइन, है ना। सेपरेटली अंडरलाइन। ये क्या होता है? जीनस। ये क्या होता है? स्पीसीज। आपको पता होगा कि जो भी हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं अगर वो हैंड रिटन होता है तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं एंड सेपरेटली अंडरलाइन। क्लियर? तो पहला जो डिनोट करता है वर्ड वो क्या होता है? जीनस एंड सेकंड इज स्पीसीज। क्लियर? चलिए अब राना टिग्रीना जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। क्या है? मोस्ट कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। तो क्योंकि ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए आपने इसको ऐसे ही लिखना है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? पॉइंट वाइज चीजें। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन से फाइलम का है, कौन से क्लास का है, कौन से सुपर क्लास का है। ये सारी चीजें हम लोग पहले कवर करेंगे। तो लिखिए फाइलम, फाइलम, क्लास, सुपर क्लास। क्योंकि आई हैड ऑलरेडी मेंशन जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम, तो यहाँ पे वो आप लोग इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारे ये जीनस है, ये स्पीसीज है। तो मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूंगी ये जीनस स्पीसीज। आई विल राइट फाइलम नेम, क्लास नेम, सुपर क्लास नेम। यहाँ पे अगर आप चाहो तो सब फाइलम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सब फाइलम। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे फाइलम के बारे में। किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा तो आपको इन चारों चीजों का मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। अगर एनिमल किंगडम आपने जेन्युइनली अच्छे से पढ़ा होगा तो यू डेफिनेटली गोना आंसर दिस क्वेश्चंस। सब फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। सॉरी फाइलम, फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। फिर से एक बार बताती हूँ, फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या होगा? वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। क्लास क्या हो जाएगा? क्लास बताओ आप लोग कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? कि जस्ट 1 मार्क में समझ लो कि क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो क्लास हो जाएगा एम्फीबिया। और सुपर क्लास क्या हो जाएगा? टेट्रापोडा। अब पहले आपको यही टफ लग रहा होगा कि ये याद कैसे करें, एक बार याद करवा देती हूँ आपको। अगर एनिमल किंगडम पढ़ चुके होंगे तो बहुत इजी होगा याद करने में, बट डेफिनेटली मैं याद करवा देती हूँ इसको, है ना। तो इसको आपने एक पॉइंट में इन चारों चीजों को लिखना है। देखो फाइलम मतलब पहला किंगडम आता है। किंगडम किस में आता है आपको पता है ये? चलिए अब फाइलम के बारे में बात करें। अब किंगडम भी नहीं पता होगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कौन से किंगडम में आएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं फाइलम के बारे में। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम में कौन सा आएगा? ये कॉर्डेटा। हम लोग भी किससे बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा फाइलम से। हम लोग और फ्रॉग का बहुत कुछ सिमिलरिटीज है ना।
ये भी सब फाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है और हम लोग भी किससे बिलोंग करते हैं, वर्टिब्रेटा से। तो आपने याद रखना है फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, सब फाइलम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा। उसके बाद क्लास पे आते हैं। आपको पता होगा कि फ्रॉग क्या शो करता है, डुअल नेचर, लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्लियर। तो क्लास क्या हो जाएगा, एम्फीबिया। और फोर्थ आता है सुपर क्लास। सुपर क्लास क्या हो जाएगा, टेट्रापोडा। तो फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा, सब फाइलम, सब फाइलम बोलो, याद आ रहा है ना, मैंने याद करा दिया है अभी आपको। सब फाइलम क्या होगा, वर्टिब्रेटा। उसके बाद क्लास एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, जीनस राना एंड स्पीसीज टिग्रीना। क्लियर। इतना को आपने नोट डाउन करना है, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो ये क्या हुआ, आपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना, बेसिकली कि फ्रॉग क्या होता है, कौन से जीनस से बिलोंग करता है, कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, और इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए आज का सेकेंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इतना ही था, एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हो, है ना। मेरे पढ़ाने के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट और मॉर्फोलॉजी, मैं ये 3 टॉपिक पढ़ा लूँ तो आप फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी तक का पूरा अच्छे से रीड कर सकते हो। क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगी, उसी को याद रखना है, उसी से क्वेश्चन आएगा, है ना। आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है, बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक्स को आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है नोट्स में, है ना, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है। अगर इस टॉपिक से 5 पॉइंट है इससे इंपॉर्टेंट, तो वही नोट डाउन करना है। क्लियर। वैसे तो इन 4 पॉइंट्स में आपका पूरा ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कवर अप हो जाएगा। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रॉग एम्फीबियंस। आपने ऐसे लिख सकते हो, दे आर एम्फीबियंस, they are amphibians। एम्फीबियंस का मतलब आपको पता होगा, लैंड और वाटर दोनों जगह अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है यानी कि वो एम्फीबियंस है। तो क्या लिखेंगे, दे आर एम्फीबियंस। इट मीन्स दे शो डुअल नेचर। दैट इज, आपने अगर नोट्स बनाना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से तो आप बिल्कुल इसको लिखो। इट मीन्स दे शो ड्यूअल नेचर, दैट इज दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट कितना इजी था आप बताए, दे आर एम्फीबियंस मतलब दोनों ही नेचर शो करते हैं, दे कैन लिव ऑन लैंड एंड दे कैन लिव ऑन वाटर। क्लियर हो रहा है। आपने समझते चलना है, पॉइंट वाइज नोट डाउन करते चलना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहीं पे आपको सब कुछ याद करा दूंगी। अब आपने एक चीजें सुनी होगी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो फ्रॉग क्या होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि नो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग का क्या है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं है। लेकिन फ्रॉग क्या है, दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना। इस पे आप लिख दो, नो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्या लिखना है, नो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर। इतना 2 पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, रीड कीजिए। मैं यहाँ पे एक वर्ड मिस आउट कर गई थी, दैट इज पोकिलोथर्म्स, यानी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोकिलोथर्म्स। क्लियर हो रहा है। चलिए इतना को नोट डाउन हो गया होगा, अब से मैं इरेज करती हूँ।
समझ में आ रहा है ना? इजी वे में तो समझ में आ ही रहा होगा, मैं तो इजी वे में बता रही हूँ आपको, पॉइंट वाइज लेके चल रही हूँ। क्लियर? बोलते चलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब जनरली एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप क्या बहुत ज़्यादा जब गर्मी का सीजन रहता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड, एकदम कोल्ड का पीक रहता है, जब विंटर का पीक होता है, समर का पीक होता है, तो क्या आपको फ्रॉग दिखाई देता है? आंसर क्या है? नो, हम लोग नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा जब समर होता है, बहुत गर्मी होती है, तब हम लोग को फ्रॉग नहीं दिखता। और बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस टाइम पे भी फ्रॉग नहीं दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप चाहो तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो, why frog are not seen during peak summer and or peak winter? Why frog are not seen during peak summer or peak winter? Why? तो इसका आंसर आप लोगों ने मैंने पहले ही बोल चुका है। क्या होगा? इसका आंसर होगा क्योंकि उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिखिए आप, बिकॉज ड्यूरिंग, मैं पॉइंट्स को क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ लेके आई हूँ, है ना? ये पॉइंट्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको इजी हो, याद हो जाएगा तुरंत, है ना? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड they take shelter in deep furrows नहीं, burrows। मेरा जो लिप्स टंग का जो हो जाता है ना कनेक्शन, इग्नोर करना। अगर मैं कुछ भी ऐसे टंग स्लिप हो जाए, फरो को बरो बोल दूँ या कुछ भी बोल दूँ, एक जस्ट इग्नोर इट। आपने बस पढ़ाने पे ध्यान देना है ना, जैसा मैं बोलते चल रही हूँ, जैसा पढ़ा रही हूँ, उस पर ध्यान देना है। सो बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrows टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ये देम है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम cold as well as warm। हीट एंड कोल्ड लिख सकते हो, वार्म की जगह हीट एंड कोल्ड। क्लियर हो रहा है? एक बार आप रीड करके देखिए, व्हाई फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर और पीक विंटर। मैंने आंसर क्या बताया? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrows टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एज वेल एज हीट। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम लोग लिखते हैं समर स्लीप और विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं। इसका नाम भी याद रखना है क्योंकि इस एनसीईआरटी में दी हुई है। तो यहां पे लिख देती हूं समर स्लीप, विंटर स्लीप। आपने इसे याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है समर स्लीप, विंटर स्लीप, क्योंकि क्वेश्चन का आना मतलब आप ये नहीं बता सकते इसी चीज से आएगी। हाँ, इंपॉर्टेंट हो सकता है बट क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। क्लियर? छोटी से छोटी चीजें भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है। चलिए, समर स्लीप को हम लोग क्या बोलेंगे? समर स्लीप को बोलेंगे एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप को क्या बोलेंगे? हिबरनेशन। समझ में आया? समर स्लीप को क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को क्या बोलेंगे? हिबरनेशन। क्लियर हो रहा है? तो चलो इसको नोट डाउन करो। व्हाई फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrows। बहुत डीपली वो स्लीप में चले जाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एज वेल एज कोल्ड। क्लियर हुआ? इसको लिखिए, मैं इसको मिटा दूंगी। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इसे मिटाते हैं। तो याद तो होता चल रहा है ना कि फाइलम क्या था? बताओ, फाइलम क्या था? कॉर्डेटा। सब फाइलम नहीं याद आ रहा? याद आ रहा है तो बोलते चलो, सब फाइलम क्या था, कि मुझे ही बताना पड़ेगा सब फाइलम क्या था। वर्टिब्रेटा। क्लास क्या था? अब आप लोग बताओ मुझे, क्लास क्या था?
एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो हम लोगों ने अभी 2 पॉइंट्स ही देखे हैं और एक पॉइंट्स को तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता दिया और आपको पता भी नहीं चला, वो पॉइंट्स ही था बट क्वेश्चन के फॉर्म में था। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं रंग बदलने वाले, है ना, होते हैं ना, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ लोग क्या होते हैं रंग बदलते रहते हैं, यहाँ पे कुछ बोलेंगे उनके सामने कुछ बोलेंगे, ऐसा होता है। तो फ्रॉग भी क्या है, रंग बदलने वाला है, ये भी रंग बदलता है अपना, है ना, क्या है, फ्रॉग भी है, रंग बदलने वाला है। क्यों, और इसका रंग बदलने का रीज़न अलग है, ताकि ये इसका जो एनिमी है, जो प्रे है, इसको अपने आप प्रोटेक्ट करने के लिए इसको रंग बदलना पड़ता है ना, टू हाइड देम फ्रॉम एनिमी, जिसको हम लोग कैमोफ्लेज भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इसका पॉइंट्स लिखना है, थर्ड पॉइंट्स, दे शो वेरिएबल इन कलर। क्या लिखना है, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर, दे शो वेरिएबल इन कलर। आपको ये सेंटेंस थोड़ा डिसबैलेंस लग रहा होगा, लेट मी इरेज इट एंड राइट इट वंस मोर, बिकॉज इंग्लिश की तो मैंने तहस नहस कर दी इस सेंटेंस में। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहेगी। अब हम लोग क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट पे, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर। क्या हुआ, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम प्रे। क्या लिखेंगे, टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज। क्लियर हो रहा है, इस सेंटेंस को मैंने बहुत सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, पिछले वाला जो सेंटेंस लिखा था वो बहुत डिसबैलेंस हो गया था, अनस्टेबल लग रहा था, है ना। तो इसको क्या लिखे, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर्स टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज। क्लियर हुआ, बहुत इजी सेंटेंस था, समझ में भी आ गया था, है ना। चलो अब ऐसा ये क्यों करते हैं, ताकि जैसे मान लो अगर ये ग्रास पे है, फ्रॉग अगर मान लो ग्रास पे है ना, ग्रास पे है, तो ग्रास पे जाएंगे तो एक ग्रीन कलर का कलर आ जाएगा, इन पे चेंज कर लेंगे अपने कलर को ग्रीन में। क्लियर, तो ये एक एग्जांपल था कि अगर ग्रास पे गए तो क्या कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। चलो इसको मिटा देती हूँ क्योंकि एग्जांपल की नीड नहीं थी, आपको समझ में आ गया था। प्रोटेक्शन कलरेशन को क्या बोलेंगे, ये जो कलर का चेंजमेंट आ रहा है, एबिलिटी टू चेंज कलर, तो ये प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है, तो इस प्रोटेक्शन कलरेशन को क्या बोलते हैं, मिमिक्री। क्या बोलते हैं, एक नाम दे दिया गया बस, मिमिक्री। यहाँ पे आप कैमोफ्लेज भी ऐड कर लेना, बिकॉज एनसीईआरटी में ये वर्ड दी गई है। आप स्पेलिंग पे प्लीज मत जाना, मेरे स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाते हैं लिखते वक्त, है ना। तो मैंने थर्ड पॉइंट क्या बताया कि दे हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज, दैट इज कैमोफ्लेज। और प्रोटेक्शन कलरेशन जो आ रहा है, इसमें कलर की जो चेंजमेंट आ रही है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मिमिक्री। तो अभी हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे मॉर्फोलॉजी पे, है ना, मॉर्फोलॉजी पे। तो चलो इसका पहले एक